अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, आप अपने घरों में शाद और आबाद हों। ये फजर का टाइम है, हम लोगों ने इस टाइम बस नमाज अदा की, हस्बैंड ने और मैंने। साथ ये है कि हम लोगों को देखकर परीसा भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है, तो इंशाल्लाह आगे वो भी नमाज़ पढ़ा करेगी हमारे साथ। ये है बच्चे फिर जो देखते हैं माँ बाप को वही करते हैं, तो माशाल्लाह से वो भी हम लोगों के साथ नमाज़ पढ़ती है। इसके बाद बस अब हम लोग जो है वॉक करने जा रहे थे। हस्बैंड और बच्चे जो हैं गाड़ी में बैठेंगे, मैं वॉक करूँगी। आज मैं वैसे थोड़ी लेट हो गई क्योंकि ज़ाहिर है ये देखिए आप लोगों को रोशनी भी नज़र आ रही होगी, रोशनी होना स्टार्ट हो चुकी है और इस टाइम इतना अच्छा लगता है हद से ज़्यादा। आप लोगों को अकेले रहने की आदत डाल लें खुद को तो क्या ही बात है। इस टाइम पे ये है मुझे मी टाइम मिल जाता है, बच्चे गाड़ी में होते हैं, बाबा भी, और मैं जो है वॉक कर लेती हूँ। अपने साथ खुद खुश रहना सीखें, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें ताकि आप लोग भी फ्रेश फील करें, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों ने घर भी संभालना होता है और बच्चे भी संभालने होते हैं। फिर बेहतर है कि हम थोड़ा बहुत एक्टिव हों और अपनी जो लाइफ है उसको खुलकर जिएं। यहाँ पर मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मुझे देखते हैं और मुझे पता है आप लोग इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आगे भी आप मेरी लाइफ के जो अपडेट्स हैं उससे बाखबर रहें। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि 1 घंटे में मैंने तकरीबन इतने स्टेप्स लिए हैं। तो इसके बाद बस फिर हम लोगों ने मार्केट भी जाना था, तो मैंने हस्बैंड से फरमाइश की, सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे चाय पिला दें। फिर हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन इस टाइम पे सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था और एक मार्केट है जहाँ से चाय मिलती है, मुझे उसकी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ़ मैं वही चाय पीती हूँ, तो इस टाइम पर बस मैं चाय इंजॉय कर रही थी। अगर आप लोगों ने भी ये मज़ेदार सी चाय पीनी है तो आप लोग भी आ सकते हैं और मेरे साथ ये मज़ेदार सी चाय इंजॉय कर सकते हैं। काश मैं अपनी सिस्टर्स को टेस्ट करवा सकती, ये वाकई बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। यहाँ पर बस हम लोगों ने सुपरमार्केट जाना था, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि परीसा का जो दूध है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सोते हुए पता है आपको बच्चे लाजमी दूध लेते हैं। परीसा जो है 1 या 2 फीडर लाजमी लेती है। थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करनी थी, एग लेने थे और ब्रेड लेनी थी, सैलड का सामान लेना था, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो फिर हस्बैंड जो है अक्सर अकेले ही आते हैं सुबह में, लेकिन इस टाइम पे मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी चलती हूँ, लेकिन मैं देखकर हैरान हो रही थी, चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रेश थी सुबह सुबह में। शाम में ये है कि बची कुची चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन इस टाइम पे इतनी ज़्यादा फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे। आँखों को इतनी ठंडक मिल रही थी इनको देखकर। तो खाना तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बॉडी के लिए एनर्जी जो है लाने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेश चीज़ें आई हुई थी, बस सैलड लेना था। मैंने जो देख रही थी बस मैं चीज़ें कि क्या क्या लेनी है। कुकम्बर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको जैसे पता है कि बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं इसको। फिर मैं यहाँ पर बस कुकम्बर वगैरह लूँगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे। परीसा ने जो है इस टाइम पे एप्पल देख लिया हुआ था और बस उसने शोर मचाया हुआ था कि मुझे एप्पल दिया जाए, मैंने एप्पल खाना है। पहले वो कुकम्बर के पीछे पड़ गई कि मुझे कुकम्बर दे दो, लेकिन फिर हम लोग एप्पल वाले सेक्शन में गए तो उसने यहाँ पर भी शोर मचा दिया कि मुझे एप्पल दिया जाए। बस फिर मैं इस टाइम पे बस इसको एक एप्पल दूँगी ताकि ये थोड़ी बहुत खामोश हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, रश भी इतना ज़्यादा नहीं था मार्केट में और इसने रोना स्टार्ट कर दिया हुआ था। पूरी मार्केट में इसी की आवाज़ें गूंज रही थी, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। ये है कि फिर हम लोग जो है हस्बैंड ने एक एप्पल जो है एक्स्ट्रा उठा लिया था ताकि जब इसका वेट करें तो फिर उसके बाद निकाल दें, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों को चीज़ें ऐसे ही उठा कर दे दें और बच्चे खाकर वहीं पर गिरा दें रैपर वगैरह। हम लोग जो है इसकी पेमेंट वगैरह लाजमी करते हैं। फिर ये है अगर इस तरीके से पेमेंट ना की जाए तो फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ कि बच्चों को इस तरह की आदतें पड़ें। यहाँ पर ये देखिए बेल पेपर्स वगैरह, ग्रीन चिलीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेश आई हुई थी। तो हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि ले लो, लेकिन मुझे अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। फिर बस मैंने नहीं ली। आप लोगों के लिए बस फ़िल्म कर रही। हम ब्लॉगर्स का यही है कि यही सोचते हैं कहीं भी जाएं और अपने जो मूवमेंट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें, कैप्चर कर लें उनको। बस यहाँ पर परीसा जो है एप्पल खा रही थी और हम जो है काउंटर पर कोई भी नहीं था, वेट कर रहे थे कि कोई आए तो इस पर जो टैग्स वगैरह हैं वो लगा सके। बस इस टाइम पे बस हम आगे जाएंगे।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बस फिर हम लोगों ने एग वगैरह लेने थे और ब्रेड ली, थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली, इतनी ज़्यादा मैंने नहीं ली हैं, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की ज़्यादा। मैं जो है इस टाइम पे अलराया आई हुई थी, अलराया सुपरमार्केट। बस अब हम लोग घर जाएंगे, इसके बाद बस बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिहामी जो है थोड़ा बहुत ही एग खाता है और परीसा जो है वो खा लेती है। परीसा ने आज मुझे बिल्कुल ही हैरान कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे देखते हैं, कि परीसा को फ्राइड एग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज इसको पता नहीं क्या हुआ कि हस्बैंड और मैं नाश्ता कर रहे थे, इसने शोर मचा दिया कि मैंने तो फ्राइड एग खाना है। बस फिर मैं इसके लिए भी फ्राइड एग बनाकर लाई। ये पहले जो है बॉयल्ड एग खाती है, लेकिन आज इसने शोर मचाया हुआ था और अब ये देखिए इससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि मुझे दे दिए जाएँ। तो बस फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी और इसने शोर मचाया हुआ था कि मुझे दे दो। यहाँ पर दोनों बच्चों को बस मैंने जो है शावर दिलवाया, नहलाया इनको। अब इस टाइम पे ये दोनों बैठे हुए थे। अब मैं जो है थोड़े बहुत काम करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है काम ना करें तो उसके बगैर भी घर में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और ये देखिए जी, हम लोगों को इस उम्र में बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि पिक्चर क्या होती है, मूवी क्या होती है। इस टाइम पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हैं। इतनी ज़्यादा भी ये बड़ी नहीं है, लेकिन इसको पता है कि मेरी वीडियो बन रही है, तो फिर एक्शन कर कर के दिखा रही है। ये देखिए ज़रा, तिरछी तिरछी नज़रों से देखा जा रहा है। वीडियो बन रही है। बस फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। इसके बाद जो है हस्बैंड ने आज फरमाइश की हुई थी, रसमलाई खानी है, तो फिर मैंने सोचा कि रसमलाई बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत यम्मी है, तैयार होती है और बहुत ज़्यादा ईजी है। फुल प्रूफ रेसिपी है, आप इसको कह सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर मिल्क लिया है, उसको अब मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दूँगी कि इस टाइम पे आपने जो फ्लेम रखनी है उसको कम या ज़्यादा नहीं करना है। उससे फिर ये है कि जो मिल्क है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जो रसमलाई है वो टूट जाएगी। इसमें मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी के ऐड किए हैं। मीठा आप देख सकते हैं कि आपको कम या ज़्यादा कितना मीठा चाहिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें फ्रेश पीस कर इलायची पाउडर ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको बस अच्छे तरीके से पकने दूंगी। 2 लीटर मिल्क लिया है मैंने, तो ये तकरीबन 1.5 लीटर रह जाएगा, क्योंकि जो रसमलाई है उसमें जो मिल्क होता है वो ज़्यादा थिक ही अच्छा लगता है और उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इतना जो मिल्क है वो यानी कि बॉयल हो रहा है, तो फिर हम रसमलाई की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 कप पाउडर मिल्क लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। साथ ही अब मैं एक फेंटा हुआ इसमें एग ऐड कर दूंगी और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से इसकी डो तैयार कर लूँगी विदाउट क्रैक। अच्छी से आपने इसकी डो बनानी है। इस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ कि मैं जो है खाना बना रही थी, तो खाना चेक करने में दूसरी साइड पे गई और परीसा ने बाउल जो है वो उल्टा कर दिया था। तो फिर मैंने बस दूसरे बाउल में चीज़ें शिफ्ट की हैं और अब मैं इसकी अच्छी सी रोट तैयार कर रही हूँ। इस टाइम पे बस अच्छी सी नीट सी आपने डो बना लेनी है, क्योंकि और इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपने ऐड करनी है। पूरा एग लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का लिया है, सही है। बेकिंग पाउडर ये है, आप अगर उसको फ्रेश ही खोलें तो उसकी जो रसमलाई है क्या बात है, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होती है। डो जो है आपने उसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो फिर जो रसमलाई है वो अंदर से सख्त रह जाएगी और ऊपर से कुक हो जाएगी। वो रसमलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सही है। मैंने आपको सारी अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हुई हैं। तो फिर आपने बहुत अच्छी सी रसमलाई तैयार करनी है। ये देखिए, बस आपने छोटी छोटी बॉल्स लेनी है, इस तरीके से छोटी छोटी बनानी है। किसी भी शेप में आप बना लें, विदाउट क्रैक आपने इस तरीके से बनानी है और बस फिर साथ साथ ही आपने इसको दूध में डालते जाना है। रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर रखेंगे तो फिर जो रसमलाई है ऊपर से हार्ड हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी साइड पे जो मिल्क है वो बॉयल हो रहा था, तो बस इसी तरीके से मैं एक एक बनाती जाऊंगी और इसमें ऐड करती जाऊंगी। आपने ये रसमलाई ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़्यादा ये यम्मी तैयार होती है और कोई नहीं पहचान सकेगा कि आप लोगों ने इसको घर में तैयार किया है। तो
अगर आप लोगों की अच्छी बने तो आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी और भी बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। अब ये देखिए सारी इसी तरीके से मैंने इसमें बना ली हुई है, डाल ली है जो रसमलाई है, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से मैं बस हल्के हाथ से इसको मिल्क में डिप करती जाऊंगी और इस पर थोड़ा बहुत मिल्क भी डालती जाऊंगी। इससे ये है अंदर से भी ये प्रॉपर कुक होगी और ऊपर से भी। आपने इसको रसमलाई डालने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करना है और ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी अंदर से भी। आपने अगर इसकी पहचान करनी है किस तरीके से आपको पता चलेगा ये कुक हो चुकी है, तो आप एक रसमलाई लेंगे और उसको तोड़ कर देखेंगे। अगर वो अंदर से भी सॉफ्ट है इसी तरीके से जिस तरीके से आपको बाहर से नज़र आ रही है, तो आपकी मज़ेदार सी जो रसमलाई है वो बनकर तैयार है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बताना है आप लोगों की कैसी तैयार हुई। यहाँ पर बस रसमलाई तैयार हो चुकी थी। इसकी जो रेसिपी है फुल डिटेल में मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाएं और देख सकते हैं। पूरा व्लॉग ना देखना हो और सिर्फ रेसिपी देखनी हो तो दूसरा चैनल आप लोगों के लिए ही बना है जी। सही है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। इसको मैंने जिस तरीके से सर्व किया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अक्सर रसमलाई जो है मैं इसी तरीके से सर्व करती हूँ क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और आपने इसको तकरीबन 8 से 12 घंटे तक फ्रिज में रखना है, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो आप ज़रूर तारीफ़ें समेटेंगे जिस तरीके से मैं समेटती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।